प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला पद इस प्रकार से है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। चारु माने सुंदर, अवनी माने धरती, अंबर तल यानी आकाश, पुलक माने आनंदमय रोमांचित, और तृण माने घास, और झीम माने झूमना मचलना। यानी प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। उस पंचवटी में जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ निवास कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। यानी मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यानी सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो जल और थल में अटखेलियाँ कर रही हैं, फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, यानी आकाश से लेकर पृथ्वी तक स्वच्छ चांदनी, उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, हरी हरी घास की नोकों से ऐसा लगता है कि मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं, और मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। वहाँ के सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, हरी हरी घास की नोकें ऐसी लगती हैं मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं, और वहाँ के सभी वृक्ष भी जो हैं मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते से प्रतीत होते हैं। यहाँ चांदनी रात का बड़ा सुंदर शब्द चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार है इसमें। आगे कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटी, सम्मुख, सम्मुख माने सामने, स्वच्छ माने साफ सुथरा निर्मल, शिला माने पत्थर, निर्भीक मना माने निर्भय मन वाला, निर्भय, धनुर्धर यानी धनुष को धारण करने वाला, और भुवन भर यानी संपूर्ण संसार, भोगी यानी भोग करने वाला या राजा समझिए, कुसुम आयुध यानी कामदेव, जिनका अस्त्र, जिनका शस्त्र ही जो है फूल है, पुष्प है, वो कामदेव। यानी यहाँ जो है कवि ये बता रहे हैं कि प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जो वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, उसी का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कह रहे हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, और उसी कुटिया के सामने एक स्वच्छ शिला पर
एक स्वच्छ विशाल पत्थर पर, शिला पर पड़ा हुआ है और उसी पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रहे हैं कि सारा संसार सो रहा है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। यह संपूर्ण संसार इस समय सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ पर योगी बनकर आ बैठा हो। यानी कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उसी पत्थर के ऊपर वह धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। इस समय सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी अभी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव ही जो है यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और साहित्यिक खड़ी बोली है। आगे कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। व्रती यानी व्रत को धारण करने वाला, विपिन माने जंगल वन, और विराग माने वैराग्य विरक्ति, प्रहरी माने पहरेदार, कुटीर माने कुटिया रहने का स्थान, और रस माने लगा हुआ है। राजभोग्य यानी राज भोगने के योग्य, राज भोगने के योग्य। यहाँ पर राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, कि इस वीर पुरुष ने यह कौन सा ऐसा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार से नींद का त्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कह रहे हैं कि यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह इस वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कह रहे हैं कि पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण प्रहरी बना हुआ है। यानी कवि कह रहे हैं कि इस वीर पुरुष ने यह कौन सा ऐसा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है। यह तो राज्य के सुखों को भोगने के योग्य है, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में यह प्रहरी अपना तन मन और जीवन दांव पर लगा दिया है। भाषा सरस व शुद्ध खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक शैली है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस अद्भुत रस है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।